आप जाकर एक बार शीशे में खुद को देखिए और अगर मैं आपसे बोलूं, जो व्यक्ति आपको शीशे में दिख रहा है उसके अंदर बहुत दया भाव है, वो दूसरों की बिना स्वार्थ के मदद कर सकता है और वो बहुत अच्छा पर्सन है, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि वो पर्सन किसी की जान भी ले सकता है और उसमें ना कोई सेल्फ डिफेंस है ना कोई लालच है, बस किसी के कहने पर, तो आप तुरंत बोलोगे नहीं। बट हिस्ट्री ने बहुत बार प्रूफ किया है कि केवल एक ऑर्डर पर आप बहुत कुछ गलत कर सकते हो। जैसे नाजी जर्मनी, वहां नॉर्मल लोगों ने कितने लोगों को मारा हॉलोकॉस्ट में। ऐसे ही अमेरिकन सोल्जर और सीआईए ने मिलकर इराक में अबू घारिब प्रिजन में बहुत लोगों को टॉर्चर किया, सेक्सुअल असॉल्ट किया, उनको मार दिया। केवल किस पर? एक ऑर्डर पर। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि बस हम तो अपने ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे कोई पर्सन इतना इवल बन जाता है और इतने अनस्पीकेबल एक्ट कर देता है। इस वीडियो में हम फॉलो करेंगे एक पैटर्न, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रियल लाइफ इंसिडेंट की, फिर बात करेंगे एक्सपेरिमेंट की जो साइकोलॉजी में हुए हैं और जो प्रूव करते हैं कि कोई भी इवल बन सकता है, और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे उस चीज़ की, अगर वो हम कर लेते हैं, वो अपना लेते हैं, तो हम कभी भी इस चीज़ का शिकार नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मिलग्राम एक्सपेरिमेंट की। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट तब किया गया जब नाजी जर्मनी के कुछ लोगों पर जिनोसाइड का केस चल रहा था। तो जो स्टैनली मिलग्राम है, जो येल यूनिवर्सिटी में थे, उन्होंने सोचा कि ये जो जेनोसाइड उन्होंने किया है वो किस वजह से किया है, अपनी मर्जी से किया है या फिर किसी के कहने पर किया है, जैसे हिटलर के कहने पर किया है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। इसके अंदर 3 लोग थे, टीचर, लर्नर और एक्सपेरिमेंटर। जो एक्सपेरिमेंटर था वो एक ऑथोरिटी शो कर रहा था, जैसे कोड डाल दिया, लैब कोड डाल दिया और अपने हाथ में कुछ ऐसे इक्विपमेंट रख लिए जिससे कि लगे बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंटर है। और टीचर और लर्नर, इनको पहले मिलाया गया एक दूसरे को और कुछ चीज़ों वर्ड जो सिखाने थे टीचर को, लर्नर को। और एक्सपेरिमेंटर ने कहा था कि जब भी लर्नर गलत जवाब देगा अभी सीखने के बाद, तो आपको उसको करंट देना है और चीज़ों को सिखाना है। अब टीचर और लर्नर के बीच एक दीवार थी। जब वो शॉक देता था उनको, तो वो देख नहीं सकता था कि शॉक लग रहा है या नहीं लग रहा लर्नर को। तो पहले एक्सपेरिमेंटर ने सोचा कि ये जितने भी टीचर हैं वो जहाँ तक है शॉक ज़्यादा देर तक नहीं देंगे, 2-4 शॉक देकर रुक जाएंगे। और जो वो एक्सपेरिमेंटर था उसे स्पेशली कहा गया था मिलग्राम द्वारा कि अगर बीच में टीचर रुकता है तो आपको कुछ वर्ड्स का यूज़ करना है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, आप पर कोई चॉइस नहीं, आपको करना ही पड़ेगा, ये कोई आप टेंशन मत लो, इससे ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा, कोई टिश्यू सेल डैमेज नहीं हो रहा, आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने हैं अगर टीचर रुकता है, सवाल करता है आपसे। तो जब रिजल्ट आए तो वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि पहले उन्होंने सोचा था कि लोग ज़्यादा देर तक नहीं जाएंगे, बट 100% लोग 300 वोल्ट तक गए। उन्होंने इतना झटका दिया, जबकि बीच बीच में जो लर्नर था वो चीख रहा था कि मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। अब इसमें जो लर्नर थे वो एक्चुअल में कोई पार्टिसिपेंट नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंटर की तरफ से लाए हुए सब्जेक्ट थे, जिनको पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है और एक्चुअल में करंट नहीं लग रहा था। वो केवल क्यों था, उनको बताया जा रहा था कि आपको चीखना है इस तरीके से। बीच में वॉल थे, वो देख तो सकते नहीं थे करंट लग रहा है नहीं लग रहा, और उनको बताया गया था कि कुछ टाइम बाद आपको बोलना है कि भाई मुझे दिल की बीमारी है, सारी चीज़ आपको बोलना है। उसके बावजूद भी 300 वोल्ट तक तो सभी ने झटका दिया, और 450 वोल्ट जहाँ पर डेथ हो जाती है पर्सन की, वहाँ तक 65% लोग गए। तो ये क्या चीज़ शो कर रही है एक्सपेरिमेंट, कि हाँ अगर ऑथोरिटी है और ऑथोरिटी जिस पर्सन पे अगर वो बोल रहा है आपसे, तो आप वो काम करोगे। अब यहाँ क्या चीज़ है, साइकोलॉजिस्ट के अनुसार ऐसा क्या हुआ कि पर्सन ने वो चीज़ एग्जीक्यूट की। देखिए, सबसे पहले उनके पास एक डिस्प्लेसमेंट का जरिया था। वो कह रहे थे हम तो केवल ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, जो भी अगर कोई मार रहा है तो मैं नहीं मार रहा, वो एक्सपेरिमेंटर मार रहा है। मतलब वो डिस्प्लेस कर सकते थे अपनी चीज़ दूसरे के ऊपर। दूसरा, ऑथोरिटी बोल रही है कि आप टेंशन मत लो, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है, परमानेंट डैमेज नहीं होगी, तो ये लोगों ने मान लिया कि नहीं होगी और वो रेगुलर करते रहे वो काम। तो यहाँ क्या शो करता है कि अगर आप कोई अथॉरिटी है, अगर आपसे कोई कह रहा है कि हाँ आपको ये काम करना है, तो आप वो फॉलो करोगे अगर आप उसको अथॉरिटी मानते हो तो ऐसा ही कुछ हुआ था नाजी जर्मनी में और अबू घारिब प्रिजन के अंदर। अब हम चलते हैं सेकंड एक्सपेरिमेंट की तरफ। देखिए, आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में आया है कि कोई नर्स ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, हैवी डोज लगा दिया और पेशेंट की डेथ हो गई।
और बोला जाता है कि डॉक्टर ने फ़ोन पर बोला था कि आपको ऐसा करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि हमेशा रिटर्न में देना होता है डॉक्टरों को कि आपको इंजेक्शन लगाना है। बट अगर नर्स से बोला गया, डॉक्टर ने बोला कि आप फ़ोन पे बोला गया कि आप इंजेक्शन लगा दो, तो वो तुरंत लगा देती है और पेशेंट कई बार डेथ हो जाती है पेशेंट की। तो इसको चेक करने के लिए एक हॉफलिंग एक्सपेरिमेंट आया, और ये तो बहुत गजब एक्सपेरिमेंट था। इसने कुछ ऐसा दिखाया कि जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं की थी हॉफलिंग ने। और ये एक्सपेरिमेंट कोई सेटिंग में नहीं था, ये एक्चुअल हॉस्पिटल में था। तो हॉफलिंग ने क्या देखा, इन्होंने किस नर्सें चूज की उस हॉस्पिटल की जिनको पता नहीं था कि एक्सपेरिमेंट हो रहा है, और डॉक्टर्स मतलब फेक डॉक्टर बनकर कॉल किया नर्सों को कि आपको ये इंजेक्शन देना है पेशेंट्स को। आपको पता है किस में से किस नर्सों ने वो मतलब इंजेक्शन दिया उन पेशेंट्स को। अब जो इंजेक्शन दिया था वो तो प्लेसिबो ही था, उसके अंदर कुछ था नहीं। बट आप ये सोचो, एक कॉल करने पर नर्स ने बिना रिटर्न परमिशन या किसी भी चीज़ के वो एग्जीक्यूट कर दिया, और अगर वो बुरा इंजेक्शन हो तो वहाँ डेथ हो सकती थी, और 100% फॉलो मतलब रिजल्ट था। तो ये चौंकाने वाली बात थी कि किस तरीके से एक नॉर्मल पर्सन इतना बड़ा गलत एक्ट कर जाता है, केवल किस लिए, किसी अथॉरिटी ने बोला है उससे। अब हम तीसरे एक्सपेरिमेंट पर आते हैं, तो ये तो कुछ अलग ही गजब था। देखिए, आपने देखा होगा कई जगह कस्टोडियल डेथ हो जाती है, और आप देखना, आप नेट पर सर्च करना, जो कस्टोडियल डेथ होती है ना, अगर उसमें कोई थानेदार बनता है, अगर वो ज़्यादा होता है, जैसे मान लो कोई कांस्टेबल है, उसको ड्यूटी दे दी गई थानेदार की, तो वो ज़्यादा कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। आप ये छोड़ो, आप देखो जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, अभी वो पुलिस में भर्ती नहीं हुआ, ठीक है, उसके अंदर बहुत आपको एम्पैथी दिखेगी, लोगों के बोलेगा भाई मैं अच्छा करूंगा, मैं सब पे दया भाव करूंगा, ये सारी चीज़ बोलेगा वो। लेकिन जैसे ही उसको कोई पोस्ट मिलती है पुलिस में, तो वो कुछ ऐसे रोल में आ जाता है कि वो सारी चीज़ भूल जाता है, वो चीज़ कि भाई मुझे एम्पैथी करनी, क्या करना उसका। जैसे पुलिस में आ गया तो उसको बस एक ही है कि भाई अगर मैंने उसको पकड़ा है तो उसको धो पकड़ के, इसके साथ मुझे बुरा व्यवहार करना है, मतलब सारी हदें पार हो जाती हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए जिम्बार्डो ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। मतलब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के बेसमेंट में एक प्रिजन बनाया गया, उसमें कुछ लोगों को रिक्रूट किया गया प्रिजनर बनने के लिए और गार्ड बनने के लिए। और गार्ड को इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपको इन प्रिजनर को यहाँ से जाने नहीं देना है, किसी भी कीमत पर इनको भागने नहीं देना है। अब पता क्या लगता है, ये जो एक्सपेरिमेंट था 2 वीक का था, मतलब 15 दिन एक्सपेरिमेंट चलना था। लेकिन बीच में एक साइकोलॉजिस्ट आती है मैस्लैक करके, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है देख के कि प्रिजनर के साथ हो क्या रहा है। जो गार्ड थे वो इतने अब्यूजिव हो चुके थे, उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते थे, उनके बेड छीन लेना था उनसे, उनको जमीन पर सो रहे हैं, मतलब इतना बुरी तरीके से व्यवहार कर रहे थे, जब उनको पता था कि केवल एक्सपेरिमेंट है, ना मैं एक्चुअल गार्ड हूं ना ही एक्चुअल प्रिजनर है। फिर भी उनका जो व्यवहार था इतना ज्यादा बेकार हो चुका था कि ये एक्सपेरिमेंट 6 दिन के अंदर बंद करना पड़ा, क्योंकि इतना मेंटल टॉर्चर हो चुके थे वो लोग, साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर दिया था प्रिजनर को गार्ड्स ने। तो ये क्या प्रूव करता है कि भाई अगर रोल आपको कोई मिलता है, जिस रोल की डिमांड वो है, तो आप अपने अंदर की मोरलिटी वैल्यू खत्म कर देते हो, आप उस रोल की तरफ चले जाते हो। तो ये जिम्बार्डो ने जो पता किया, ये उस टाइम एक मतलब उसने आग लगा दी, सारे प्रिजन सिस्टम चेंज कर दिए थे। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या लगता है कि हमारे पास अगर पावर आती है तो हम उसको अब्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, और हम लोग कैपेबल हैं इविल बनने के। और दूसरा, अगर कोई अथॉरिटी है, जैसे हिटलर थे, या फिर मान के चलिए आप किसी कंपनी में काम करते हो और बॉस बोलता है कि ये सब आपको करना पड़ेगा कंपनी के हित के लिए, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, या फिर बुक प्रॉफिट गलत दिखा देना, कुछ ना कुछ गलत काम करना आपको दिखाना पड़ेगा, क्लाइंट से हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन अभी कंपनी के लिए आपको करना पड़ेगा, तो आप उसको फॉलो कर जाते हो। आपको पता है अल्टीमेटली वो कितने लोगों को नुकसान करेगा, अगर कंपनी डूबती है तो शेयर जितने होल्डर है सबका नुकसान करेगा, बट आप फ्री वो करते हो कि ये अथॉरिटी की बात आ गई कि आप एक अथॉरिटी के अंडर हो, आपने उसकी बात मान ली। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों को ईवल बना देती हैं, अथॉरिटी और पावर। क्योंकि अभी देखो यहाँ पर हम लोग ग्रिड की बात नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे क्राउड में होता है डी इंडिविजुअलाइजेशन हो जाती है, वो चीज़ हम बात कर ही नहीं रहे हैं। हम तो वो बात कर रहे हैं, अगर ये चीज़ भी हमारे पास नहीं, तब भी केवल हम किसी के कहने पर इतने बुरे काम कर देते हैं। तो हम बच कैसे सकते हैं? देखिए, इसका केवल एक ही तरीका है, आपको जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनको क्लियर रखना पड़ेगा अपनी, कि भाई ये मेरी वैल्यूज़ हैं, और आपको अपने एक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो इसको, इसका नुकसान किसको होगा। देखिए, कई सिचुएशन में तो आप कर ही नहीं पाओगे, जैसे मैंने कंपनी में बताया, क्योंकि आपको डर है आपकी जॉब चली जाएगी। तो हो सकता है आप अपने वहाँ वैल्यूज़ पर टिके ना रहो, लेकिन अगर वैल्यूज़ पर टिके रहोगे तो आप वो गलत काम करोगे नहीं। तो एक ही तरीका है इससे बचने का, अपनी मोरल वैल्यूज़ को आपको पता होना चाहिए, मेरी वैल्यूज़ क्या है, उन पर टिके रहना, और अपने एक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना। क्योंकि जब तक आप अपने बॉस के कहने से कहना जो है और अपने मोरल वैल्यूज उनको डिटैच नहीं करोगे,
या दूसरों पर हमेशा रेडी रहो कि ये सारी चीज़ मैं बॉस पे डाल सकता हूँ या इस अथॉरिटी फिगर पे डाल सकता हूँ, तब तक आप ये सारे एक्ट कर सकते हो। इन द एंड हम कह सकते हैं जो पर्सन शीशे में दिख रहे हैं उसमें बुरा करने की पूरी ताकत है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको अवेयरनेस मिली हो और आप आगे अपने कुछ एक्ट्स को तो कंट्रोल कर पाओ। तब तक के लिए बी स्ट्रांग, बी सेफ, बी साइकोलॉजिकल एक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइकोलॉजी के साथ अभिषेक शाइनिंग ऑफ।